दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करेंगे, वो भी इंटरलॉकिंग के साथ में। और साथ ही साथ में हम ये भी समझेंगे कि इंचिंग और नॉन इंचिंग रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में आपको दो कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो हमारा मोटर होता है, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा मोटर होता है, उस मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कराने के लिए फॉरवर्ड पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में रन कराने के लिए रिवर्स पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा पुश बटन होगा, इसके पीछे जो एलिमेंट लगा होगा वो एनो एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा मोटर है, उस मोटर को स्टॉप करने के लिए हमें एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी आप कभी वायरिंग करने जाओ, तो वायरिंग करने से पहले आप सर्किट डायग्राम को बना लीजिएगा। सर्किट डायग्राम को बनाने के बाद आप उसको देख के वायरिंग करिएगा, जिससे कि आपके वायरिंग में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये जो मेरा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो मेरा फेज सप्लाई आया है वो सबसे पहले एमसीबी में कनेक्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा एमसीबी है। एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। ठीक है, अब इस एमसीबी से जो आउटपुट पावर सप्लाई गया है वो ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट में गया है। तो जो हमारा फेज सप्लाई होगा, इसमें से वायर को कनेक्ट करके जो हमारा ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर का टर्मिनल है, इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दीजिएगा। 95 नंबर टर्मिनल और 96 नंबर टर्मिनल ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जो आपका ओवरलोड रिले का आउटपुट पावर सप्लाई है, उसको ले जाके स्टॉप पुश बटन के साथ में कनेक्ट करना है। तो हमने इसके 96 नंबर के टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इस स्टॉप पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई दे दिए हैं। इसके बाद जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इस स्टॉप पुश बटन से हमारा जो फॉरवर्ड पुश बटन है और जो रिवर्स पुश बटन है, इसको इनपुट पावर सप्लाई दिया गया है। तो जो मेरा स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके जो मेरा पुश बटन है, इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दिया हूँ। इसी प्रकार से एक और वायर को कनेक्ट करके दूसरे पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई दे दिया हूँ। ये जो मेरा पुश बटन है, इसको मैं फॉरवर्ड के जैसे इस्तेमाल करूंगा, और इस पुश बटन को मैं रिवर्स के जैसे इस्तेमाल करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इन दोनों कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो इसको भी हमने इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से, जहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा, इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके जो मेरा कॉन्टैक्टर है, इन दोनों कॉन्टैक्टर को मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया हूँ। ये टू टर्मिनल हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इनको हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा पुश बटन है, यानी कि फॉरवर्ड पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से जो वायर जाएगा वो रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, इसको इनपुट पावर सप्लाई देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा फॉरवर्ड पुश बटन है, इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर का जो एक सिरा है, इसको ले जाके जो हमारा फॉरवर्ड पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा छोर है, इस छोर को ले जाके जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, ये हमारा एनसी है। तो इस कॉन्टैक्ट के साथ में आपको इस वायर को कनेक्ट करना है। तो इसको हम ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है, एनसी कॉन्टैक्ट से जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ। ये जो मेरा वायर है, इसको ले जाके एनसी कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है, A1 टर्मिनल इसका यहाँ पर है। तो इस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा रिवर्स पुश बटन है, इस पुश बटन से जो पावर सप्लाई जाएगा वो हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, इस एनसी कॉन्टैक्ट को इनपुट पावर सप्लाई देगा। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल कर लूँगा। ये जो मेरा फॉरवर्ड पुश बटन है, इसका जो आउटपुट टर्मिनल है, ये वाली, इस टर्मिनल के साथ मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसका जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा, इसको ले जाके जो हमारा
फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब इसका जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा, इसको ले जाके हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन कराने के लिए पावर सप्लाई देना होगा। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर का जो एक सिरा होगा उसको हम NC कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। तो अभी जो हमने वायरिंग की है, इस वायरिंग में हमने जो हमारा होल्डिंग सर्किट है इसको कनेक्ट नहीं किए। यदि आप आपके सर्किट में होल्डिंग सर्किट को नहीं कनेक्ट करते हो तो इसको हम कहते हैं इंचिंग सर्किट। इंचिंग सर्किट में क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा पावर सप्लाई है इसको मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद जो मेरा रिवर्स पुश बटन है, इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो चुका है। अभी आप देख सकते हो मैंने पुश बटन को प्रेस करके रखा हूँ। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा मेरा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। यदि आपने इसमें होल्डिंग सर्किट नहीं बनाया हो तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो इंचिंग सर्किट है। यानी कि जब तक हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तब तक ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, और जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो अभी जो हमारा सर्किट है ये हमारा इंचिंग सर्किट हो गया। इंचिंग सर्किट का इस्तेमाल हम ऐसे जगहों पे करते हैं जहां पे हमें किसी मोटर को थोड़ा थोड़ा करके मूवमेंट कराना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो आपका होस्ट होता है, उस होस्ट को यदि आपको थोड़ा सा मूवमेंट कराना है तो उसके लिए आप इस पुश बटन को एक बार प्रेस करके रिलीज कर दोगे, जिससे कि हमारा मोटर थोड़ा सा आगे चल के रुक जाए। तो थोड़ा सा मूवमेंट कराने के लिए हम इंचिंग सर्किट का कनेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यदि आप नॉन इंचिंग रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक होल्डिंग सर्किट भी ऐड करना पड़ेगा। तो होल्डिंग सर्किट कैसे ऐड करेंगे समझ लीजिए। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका पुश बटन है, पुश बटन के पैरेलल में आपको उसी कॉन्टेक्टर का NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना है। दोस्तों यहाँ पे गलती से रिवर्स लिख गया है। ये जो हम NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का होगा, तो मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉरवर्ड NO, यानी कि ये जो हमारा NO कॉन्टैक्ट होगा वो इस कॉन्टेक्टर का होना चाहिए, और इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए इसका ही NO कॉन्टैक्ट हमें इस्तेमाल करना है। तो वायरिंग हम कर देते हैं। देखिए, ये जो मेरा फॉरवर्ड पुश बटन है, इस पुश बटन का जो इनपुट पावर सप्लाई है, जैसे कि आप देख सकते हो इनपुट पावर सप्लाई इस वायर के द्वारा दिया गया है। तो इसी वायर के साथ में आपको एक और वायर को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ब्लू वायर का इस्तेमाल करता हूँ कनेक्शन करने के लिए। मैं इस वायर को ले जाके जो मेरा फॉरवर्ड पुश बटन है इसके इनपुट टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। ओके, हमने इस वायर को कनेक्ट कर दी है। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो NO कॉन्टैक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो NO कॉन्टैक्ट ये वाला है, तो इसके साथ में हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस आउटपुट टर्मिनल से जो वायर जाएगा वो A1 टर्मिनल पे जाके कनेक्ट होगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि मेरा जो NO कॉन्टैक्ट है इसके साथ में मैं एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके जो हमारा A1 टर्मिनल है, उस A1 टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है इसको होल्ड करके रखने के लिए होल्डिंग सर्किट हमने बना दिए। ठीक है। अब इस रिवर्स कॉन्टेक्टर को भी सेम टू सेम कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए मैं इस ब्लू वायर का इस्तेमाल करूंगा। ब्लू वायर को ले जाके जो हमारा रिवर्स पुश बटन है इसके इनपुट टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इसका जो आउटपुट टर्मिनल है इसको ले जाके NO कॉन्टैक्ट के साथ हमें कनेक्ट करना है। अब इसका जो आउटपुट है इस आउटपुट टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर को ले जाके हमें A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, जिससे कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है इसको फेज सप्लाई मिल जाए। तो दोस्तों ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने कनेक्शन कर दिए। इस सर्किट डायग्राम के साथ में मैंने दो लैंप को कनेक्ट कर दिया हूं, जिससे कि हमें ये मालूम चले कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हुआ कि नहीं हुआ। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होने पे ये वाला लैंप ग्लो होगा और रिवर्स कॉन्टेक्टर के ऑन होने पे ये वाला लैंप ग्लो होगा। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, ये जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, जब आपको मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कराना हो तो इसके लिए आपको फॉरवर्ड पुश बटन को पुश करना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड पुश बटन है, तो इसको मैं एक बार प्रेस करता हूं। तो इसको प्रेस करते ही आप देख सकते हो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपका एक कॉन्टेक्टर ऑन है तो इस कंडीशन में दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। यदि गलती से भी आपका दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन है, रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूं। इसको प्रेस करने के बाद भी आप देख सकते हो हमारा जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमने इंटरलॉकिंग यहाँ पे इस्तेमाल की है ये इंटरलॉकिंग अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब मेरा जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसको मैं ऑन करने के लिए इस रिवर्स पुश बटन को प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। अब यदि मैं इस फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करूंगा तो इस कंडीशन में मेरा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं होगा, यानी कि हमारा जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसका भी इंटरलॉकिंग प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों यदि आप इसका पावर वायरिंग बहुत ही आसान तरीके से समझना चाहते हो तो इसके लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।